नमस्ते विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, यूनिट 3 के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में डाक, रेल तथा टेलीग्राफ का विकास। तो विद्यार्थियों, देखिएगा, 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारत के संदर्भ में ब्रिटिश दृष्टिकोण बदलने लगा, जिसका मुख्य कारण भारत का विशाल बाजार था। ब्रिटेन अपने नवोदित उद्योगों के लिए विशाल बाजार तलाश रहा था, जिसके लिए भारत सर्वाधिक उपयुक्त था। परंतु ब्रिटिश बाजार के रूप में विकसित करने के लिए यातायात एवं संचार का विकास आवश्यक था, जिससे त्वरित गति से भारत में ब्रिटिश सामान कोने कोने में भेजा जा सके। तो विद्यार्थियों, ब्रिटेन को भारत के रूप में एक विकसित और विस्तृत बाजार तो मिल चुका था, परंतु क्या होता था कि भारत जो बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था, वहाँ से अलग अलग स्थानों से कृषि उपज इकट्ठा करना, फिर बंदरगाह तक पहुँचाना, उसके बाद इंग्लैंड पहुँचाना। तो इन सब के लिए अंग्रेज़ों के सामने जो मुख्य रूप से समस्या थी वो भारत के अंदर यातायात के साधन के रूप में थी। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए एक गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड डलहौजी, उसने भारत में यातायात के साधनों के विकास पर जोर दिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं टेलीग्राफ का विकास। विद्यार्थियों, भारत में पहला टेलीग्राफ मैसेज कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच 5 नवंबर 1850 को भेजा गया। साल 1853 में देश में पहली बार टेलीग्राम सेवा आगरा से कोलकाता के बीच शुरू हुई थी। अंग्रेज सरकार द्वारा दस्तावेजों के मंगाने भेजने के अलावा समंदर में सबमरीन केबल डालकर विदेशों से भी टेलीग्राम मंगाए जाने लगे। टेलीग्राम सेवा शुरू होने पर आगरा एशिया का सबसे बड़ा ट्रांजिट दफ्तर बन गया था। अंग्रेजों ने तार का इस्तेमाल हमारे क्रांतिकारियों के जोश को कुचलने में भी किया। इतिहास में दर्ज है कि 1857 की क्रांति में मेरठ से जब हमारे सैनिकों की टुकड़ी दिल्ली रवाना हुई, तो दिल्ली के लोथियन रोड ऑफिस को इसकी पूर्व सूचना तार से ही मिल गई थी, और इसी तार के कारण क्रांति एक विशाल रूप में होते होते रह गई थी। तो विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने जो टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी वह मुख्य रूप से सरकारी दस्तावेजों के आदान प्रदान और भारत के दूर दराज के भागों पर नियंत्रण करने, आंतरिक अशांति को समाप्त करने के लिए सूचनाएं के आदान प्रदान के लिए टेलीग्राफ सेवा का विकास 1853 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके तहत संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते थे। ये दोस्तों, आप नीचे की तरफ जो देख रहे हो, यह टेलीग्राफ मशीन
है। इसी के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते थे। तो विद्यार्थियों 1853 में जब यह सुविधा चालू हुई थी तो उसके जस्ट बाद 1857 की क्रांति हुई थी भारत के अंदर। तो अंग्रेजों को सबसे बड़ा फायदा इस समय टेलीग्राफ सुविधा से हुआ कि उनको क्रांतिकारियों के बारे में सूचनाएं तुरंत मिल जाती और वह उसे कुचलने में कामयाब हो जाते। इसी के कारण एक विद्रोही या क्रांतिकारी ने मरते मरते कहा था कि इस तार व्यवस्था ने हमारा गला घोट दिया। तार व्यवस्था 160 वर्ष की सेवा के बाद भारत सरकार द्वारा 2013 में बंद कर दी गई। तो विद्यार्थियों यह था आपके टेलीग्राफ का विकास कब हुआ और इसको भारत सरकार द्वारा कब समाप्त किया गया। अब हम देखते हैं डाक का विकास। देखिएगा, भारत में अंग्रेजी शासन के जन्मदाता माने जाने वाले लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। सबसे पहले किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में। इसके बाद 1774 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में एक प्रधान डाकघर बनवाया। लेकिन भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना सही मायने में 1 अक्टूबर 1854 को मानी जाती है, जब तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने इस सेवा का केंद्रीकरण कर दिया। उस समय ब्रिटिश हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्र में या उसके अंडर में आने वाले 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई। तो विद्यार्थियों 1854 में सर्वप्रथम सभी डाकघरों को एकीकृत रूप देते हुए भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई। इसलिए इस साल को भारतीय डाक के स्थापना वर्ष के रूप में देखा जाता है। अंग्रेजों ने डाक का विकास अपने सामरिक और व्यापारिक हितों के लिए किया था, लेकिन आज़ादी के बाद डाक आम भारतीय के सुख दुख की साथी बन गई। विद्यार्थियों ये था भारत में डाक का विकास। अब हम देखते हैं कि भारत में रेलवे का विकास कब से होता है। तो देखिएगा, जब देश में ब्रिटिश शासन था तब भारत में रेल की पहली शुरुआत हुई थी। देखा जाए तो उस समय ब्रिटिश शासकों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के लिए देश में रेल की नींव डाली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर की लंबी दूरी को तय किया। इसमें 3 भाप के इंजनों के साथ 14 डिब्बों को शामिल किया गया और सर्वप्रथम जो रेलवे की शुरुआत हुई थी उस समय सबसे पहले 400 यात्रियों ने इसमें सवारी की थी। सफ़र तो छोटा था, लेकिन छोटे से सफ़र ने भारतीय रेलवे के लंबे सफ़र की नींव रखी। हम आपको बता दें कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ने भारत में रेल व्यवस्था के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, परंतु वर्ष 1853 में ही पहली ट्रेन चली और इसकी चर्चा उस समय ब्रिटेन के अखबारों में भी की गई थी। यानी जो प्रथम रेल चली वो लॉर्ड
डलहौजी के शासनकाल में जब वह गवर्नर जनरल था तब 1853 ईस्वी में देश में पहली ट्रेन चली। जब भारत में रेलवे का विकास हुआ तो इतिहासकार सर एडविन ऑर्नर ने लिखा था कि रेलवे भारत में वह कार्य करने में समर्थ होगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया। नहीं टीपू अपने अत्याचारों द्वारा करने में सफल हुआ, वह भारत को एक राष्ट्र बना देगी। यानी कि एडवर्ड ऑर्नल्ड ने भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई उसके बारे में लिखा कि यह शुरुआत होने से भारत इतना समर्थ होगा कि जो काम बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया वह कार्य रेलवे करेगी। और वर्तमान में हम देख भी रहे हैं कि देश के योगदान में रेलवे का बड़ा योगदान है। आज भी अंग्रेजों द्वारा रेलवे का विकास किया तो उनके फायदे के लिए गया था, परंतु कुछ हद तक इसका फायदा भारत की जनता को भी हुआ था। एक दार्शनिक और हुए कार्ल मार्क्स, इन्होंने भी रेलवे का पर्यवेक्षण करते हुए लिखा है कि भारतीय रेलवे किसी न किसी रूप में आधुनिकीकरण के में अग्रणी थी। यानी भारत के आधुनिकीकरण में रेलवे का भी बड़ा योगदान है। लेकिन औपनिवेशिक सरकार द्वारा रेलवे, डाक या टेलीग्राफ के विकास का मुख्य लक्ष्य अंग्रेजों के हितों से जुड़ा था। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों, इन सब सुविधाओं का विकास अंग्रेजों द्वारा अपने फायदे के लिए किया गया था, परंतु इससे कहीं न कहीं जो फायदा भारत की जनता या भारत के लिए भी हुआ, और जो सबसे बड़ा अंग्रेजों द्वारा योगदान था वह रेलवे का विकास था, क्योंकि इसी रेलवे के विकास ने भारत की आधुनिकीकरण की नींव रखी थी। और वर्तमान में भी आप इसे महसूस कर रहे होंगे कि रेलवे का देश के विकास में कितना बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि अभी जब कोरोना महामारी में रेलवे के द्वारा हजारों ट्रेनों को आईसीयू में बदल दिया गया, तो इससे आप समझ सकते हो कि अंग्रेजों ने जो चीज़ अपने फायदे के लिए चलाई थी उसका फायदा कहीं न कहीं भारत को या भारत की जनता को किसी न किसी रूप में हुआ था और अभी तक हो रहा है, क्योंकि बहुत सी रेलवे लाइनें अभी तक अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई, आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये 3rd यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको समझ में आया होगा। 3rd यूनिट में विद्यार्थियों ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, 3 से 4 टॉपिक छोटे छोटे हैं, जिसमें एक टॉपिक आपके अंग्रेजों के काल में जो अकाल पड़े थे उसके बारे में था, जो पहले हमने पढ़ लिया था, और उसके अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा क्या नीतियाँ अपनाई गई, कौन कौन से आयोग बनाए गए, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक था वह भारत में डाक, रेल, टेलीग्राफ का विकास था। और 3rd यूनिट में ही एक टॉपिक और है आपके, मुख्य रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।